हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 विषय हिंदी। बुक का नाम है मल्हार। ये एनसीईआरटी की 6 की बुक है के चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है गोल। के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा स्टार है ना, स्टार बनाइए। पहला है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल में हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शन दिए हैं 4। पहला है, वे अत्यंत क्रोधी थे। दूसरा, वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। तीसरा, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। चौथा, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो ये हमारा सही आंसर है, तो हम इसके सामने स्टार बना देंगे। दूसरा है क्वेश्चन, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? ऑप्शन दिए हैं 4। पहला, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, माने विशेष तरीके के कारण, है ना। तो क्या है ऑप्शन? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, माने विशेष तरीके के कारण। दूसरा, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण। तीसरा, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण। चौथा, उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका सही उत्तर है पहला, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। तो यहाँ पे हम स्टार बना देंगे। ख है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब आप अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करो, है ना, कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो इसका उत्तर है, मैंने उपर्युक्त दोनों उत्तर को चुना क्योंकि विकल्प वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। यह सही विकल्प इसीलिए है, ये सही ऑप्शन इसीलिए है क्योंकि मेजर ध्यानचंद को जब विरोधी टीम के सदस्य ने हॉकी स्टिक से मारा तो उन्होंने हिंसा ना दिखाते हुए इस घटना को खेल भावना से देखा और मैदान में वापस आकर 6 गोल करके अपने खेल कौशल से विरोधी टीम को हराया। माने वो इतने निपुण थे खेलने में, है ना। फिर उनने अपने खेल कौशल से विरोधी टीम को हराया। यह उनके अनुशासन और खेल भावना को दर्शाता है। मेजर ध्यानचंद के हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। लेखक ने बताया कि वर्ष 1936 में बर्लिन ओलंपिक में लोग लेखक के हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, माने इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। अब है क्वेश्चन, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो क्या करना है, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो क्या करना है, आपको अपने ग्रुप पर चर्चा करना है और इनके सही अर्थों और संदर्भ को मिलाना है। अब दिया है शब्द और अर्थ। क्या दिए हैं? शब्द और अर्थ। पहला है लांस नायक, तो इसका दूसरा
अर्थ का दूसरा भारतीय सेना का एक पद रैंक है, लॉन्स नायक, ठीक है। दूसरा बर्लिन ओलंपिक। फिर इसका है चौथा, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, है ना। क्या है वर्ष, माने कौन से वर्ष, कौन से साल, 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था, 49 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। अब है तीसरा, पंजाब रेजिमेंट। पंजाब रेजिमेंट क्या, इसका है पांचवा, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल, ठीक है। अब है चौथा, सेपर्स एंड माइनर्स टीम। इसका है छठवा, छठवे से मिलाएंगे, अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल, हॉकी टीम, ठीक है, अंग्रेजों के समय की। फिर है पांचवा, सूबेदार। सूबेदार क्या, तो इसको मिलाएंगे पहले से, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, ठीक है। अब है छठवा, छावनी। छावनी क्या होता है, इसको मिलाएंगे तीसरे से, सैनिकों के रहने का क्षेत्र, वो होती है छावनी। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह से साझा कीजिए, है ना, और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, मैंने अपने ग्रुप में बताना है एक दूसरे को, ठीक है। और क्या करना है, अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, मतलब अपनी कॉपी में लिखना है। क, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अब इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है कि जो लोग गलत या अनुचित कार्य करते हैं, है ना, जो बुरे काम करते हैं, वे हमेशा इस भय में रहते हैं, माने वो हमेशा इस डर से रहते हैं, इस डर में रहते हैं कि उनके साथ भी वैसा ही गलत होगा। उन्हें अपने अंतर्मन में किए गए गलत कार्य या व्यवहार की ग्लानि का एहसास होता है, माने मन ही मन उनको क्या होता है, बुरा लगता है ना। ठीक वैसे ही जैसे जब सेपर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद पर हॉकी स्टिक से वार किया, माने हॉकी स्टिक से मारा उनको, ठीक है, और जब थोड़ी देर बाद ध्यानचंद सिर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आ गए तो वह खिलाड़ी मन ही मन डरने लगा। वह सोचने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी ये मार दें, है ना, हॉकी स्टिक से, है ना। अतः उपर्युक्त पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। तो ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है, वो हमें यह सिखाती है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए और दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ में हमेशा अच्छा ही व्यवहार करे, कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं करे, वैसा ही हमें दूसरे के बारे में सोचना चाहिए कि हम भी किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार ना करें। ख, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। अब इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट होता है कि, है ना, तो ये जो लाइन दी हुई है, इससे पता चलता है कि लेखक मेजर ध्यानचंद अपनी टीम की सफलता को व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। माने वो अपनी अकेले की, है ना, सफलता से अधिक किसकी, टीम की सफलता को महत्व देते थे।
महत्वपूर्ण मानते थे। उनका उद्देश्य टीम के लिए योगदान देना और साथियों को प्रोत्साहित करना था। यह खेल भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये खेल भावना का क्या है? एक अच्छा उदाहरण है, जहां व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना में टीम की सफलता को प्राथमिकता दी जाती है। तो व्यक्तिगत माने सिर्फ अकेले एक व्यक्ति के लिए, है ना, व्यक्तिगत उपलब्धियों की तुलना में वो क्या कहते थे कि टीम की सफलता को प्राथमिकता दी जाए, है ना। तो टीम की सफलता को प्राथमिकता माने वो टीम की सफलता को पहले मानते थे। इस आत्मविचार माने अपना स्वयं का विचार, अपने आप का विचार और सहयोग की भावना ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रशंसा दिलाई और हॉकी का जादूगर का खिताब दिया। यह पंक्ति यह भी दर्शाती है कि सच्ची खेल भावना में न केवल व्यक्तिगत उत्कृष्टता होती है, बल्कि दूसरों को सफल बनाने की इच्छा भी शामिल होती है। माने दूसरों को भी सफल बनाना चाहते थे वो, ठीक है ना। अब है सोच विचार के लिए। सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए। संस्मरण क्या होता है? यादों से निकाला हुआ, ठीक है। संस्मरण क्या है? एक लेखन की विधा है। तो संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाइए। अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो इसका उत्तर है ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उनकी कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। लगन का मतलब होता है एकाग्रता। उन्होंने सफलता का मूल मंत्र लगन, साधना और खेल भावना को बताया। उन्होंने निरंतर अभ्यास किया, माने उन्होंने लगातार, निरंतर माने लगातार, अभ्यास माने प्रैक्टिस, तो उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की और खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्टता माने सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए अपनी खेल की अपनी टेक्निक है ना को निखारा। वे हमेशा टीम की सफलता को प्राथमिकता देते थे, माने उसे टीम की सफलता को पहले मानते थे और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बजाय टीम के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनकी ईमानदारी, समर्पण और उत्कृष्ट खेल कौशल ने उन्हें हॉकी का जादूगर बनाया और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, विश्व प्रसिद्ध हो गए। अब खा है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? इसका उत्तर है ध्यानचंद अक्सर गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथियों को पास करते थे, जिससे वे गोल कर सकें और उन्हें इसका श्रेय मिल सके। यह खेल भावना इस बात का प्रमाण है कि वे स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। उनकी यह सोच थी कि टीम की सफलता व्यक्तिगत सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने खेल भावना के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन और खेल में अपनाया। यह गुण उनकी महानता और उनकी टीम के प्रति समर्पण को दर्शाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अपनी टीम की भलाई को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के ऊपर रखते थे। अब दिया हुआ है संस्मरण की रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो लेखक आपसे यानी पाठक से, अब पाठक कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं, है ना। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठक कहते हैं। और लेखक जो लिखते हैं, राइटर, ठीक है। पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहे हैं, माने बांट रहे हैं। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अब का दिया हुआ है, अपने अपने समूह में मिलकर
इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो हमें क्या करना है, एक सूची बनाना है इस संस्मरण की विशेषताओं की। ठीक है। अब पहला है व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक शैली। व्यक्तिगत माने एक व्यक्ति के लिए है, और आत्मकथात्मक, आत्म माने स्वयं की, खुद की, कथात्मक माने कथा, है ना। शैली, लेखक अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं और अनुभवों को आत्मकथात्मक शैली में साझा करता है, जो पाठक को लेखक के जीवन के विशेष पलों को समझने में मदद करती है। दूसरा है समय और स्थान का उल्लेख। लेखक विशेष घटनाओं के समय और स्थान का उल्लेख करता है, जैसे वर्ष 1933 की बात है। तीसरा है भावनात्मक और आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, माने आत्मविश्लेषणात्मक, आत्म माने स्वयं के लिए, विश्लेषणात्मक माने विश्लेषण करना, दृष्टिकोण। लेखक अपने अनुभवों से उत्पन्न भावनाओं और आत्मचिंतन, आत्मचिंतन माने स्वयं का चिंतन, है ना, को प्रकट करता है। स्वयं से चिंतन, है ना, कुछ भी हम सोचते हैं ना, वो खुद के बारे में जो हम सोचते हैं वो होता है आत्मचिंतन। जैसे गुस्सा, शर्मिंदगी या गर्व। उदाहरण, बुरा काम करने वाला व्यक्ति प्रत्येक समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अब चौथा है प्रेरणात्मक और नैतिक संदेश संस्मरण। में लेखक ने अपने अनुभवों से सीखे गए जीवन के पाठ और नैतिक संदेशों को साझा करता है, जो पाठक को प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। पांचवा है सजीव विवरण। सजीव माने जीवित। ठीक है। अब है घटनाओं और अनुभवों का विस्तृत और सजीव वर्णन होता है, जैसे कि खेल के दौरान की घटनाएं, चोट लगने का अनुभव और खेल की परिस्थितियां। फिर है छठवां विनम्रता और आत्मसंयम, माने धीरज, है ना, धैर्य। लेखक अपने गुणों और सफलताओं के बावजूद विनम्रता बनाए रखता है, जैसे कि अपनी टीम के साथियों को गोल का श्रेय देकर। अब है शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। का, जैसे जैसे मेरे जीवन में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं। अब जैसे जैसे के बीच में एक लाइन खिंची हुई है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, है ना। ये जो छोटी सी लाइन होती है इसको कहते हैं योजक चिन्ह। वैसे वैसे के बीच में भी खिंची है। शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म माने शब्दों का जोड़ा। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में जो छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ना, ठीक है, योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो हमको भी ऐसे 5 शब्द युग्म बनाने हैं, जोड़े बनाना है। उत्तर है पहला, धीरे, योजक चिन्ह धीरे, वह धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा, रोज, योजक चिन्ह रोज, रोज रोज वही कहानी सुनने में मजा नहीं आता। तीसरा है एक, योजक चिन्ह एक, उसने एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया। चौथा, बार, योजक चिन्ह बार, वह बार बार मुझसे वही सवाल पूछता है। पांचवा, कभी, योजक चिन्ह कभी, कभी कभी उसे देर से घर आना पड़ता है। अब है ख, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। अब धक्का मुक्की के बीच में भी चिन्ह लगा है ना, योजक चिन्ह। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, माने अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो, माने अलग अलग हो। अब पहला है जीना मरना। जीना मरना तो भगवान के हाथ में है। दूसरा, आगे पीछे,
वह अपने मालिक के आगे पीछे घूमता रहता है। तीसरा, रात दिन, वह रात दिन मेहनत करता है। चौथा, लड़ाई झगड़ा, उनके बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। पांचवा, हंसना रोना, हंसना रोना तो जीवन का हिस्सा है। अब है ग, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं भी जहां भी जाता हूं, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों के बीच रेखा खिंची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार, जीत, बच्चे, बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए, जैसे कि अच्छा या बुरा। अच्छा योजक चिन्ह बुरा, फिर है छोटा या बड़ा। छोटा योजक चिन्ह बड़ा, फिर है अमीर और गरीब। अमीर योजक चिन्ह गरीब, फिर है उत्तर दक्षिण। उत्तर योजक चिन्ह दक्षिण, फिर है गुरु और शिष्य। गुरु योजक चिन्ह शिष्य, फिर है अमृत या विष। अमृत योजक चिन्ह विष। ठीक है। अब है बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है, इसमें क्या है, यही एक जो है वाक्य में जो है ही रहेगा, एक में नहीं। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में थोड़ा सा अंतर आ गया है। हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। आज पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो पाठ में से हमको ऐसे शब्दों को चुनकर लिखना है। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। अब पहला वाक्य, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें ही गोल से हराता। अब इसी का दूसरा वाक्य है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते शायद मैं तुम्हें ही गोल से हराता। तुम्हें क्या करता, 2 गोल से हराता, है ना। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते शायद मैं तुम्हें 2 गोल से हराता। अब इसमें ही नहीं आया है। ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा, हर किसी को यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब इसमें भी ही गायब है। हर किसी को यही बताता है कि लगन, साधना और खेल भावना सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। एक में ही है, एक में नहीं है। ठीक है। अब तीसरा है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। अब इसमें भी ही नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। अब चौथा है, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी, अब यहाँ क्या आया है, भी, ही नहीं आया है, भी आया है, बुराई की जाएगी। अब इधर भी नहीं आएगा। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ बुराई की जाएगी। अब पांचवा है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अब इसमें क्या है, तो नहीं आएगा, है ना। मेरी शायद यह कोशिश रहती है कि गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अब है पाठ से आगे। आपकी बात का, ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। उत्तर है, यदि मैं मेजर ध्यानचंद के स्थान पर होता तो मैं भी उनकी तरह ही खेल भावना को प्राथमिकता देता और अहिंसा को अपनाता, क्योंकि खेल में हिंसा या क्रोध करने से खेल की भावनाएं आहत होती हैं। इसीलिए मैं बदला लेने के लिए हिंसा या क्रोध का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता, बल्कि ध्यानचंद की तरह अपने खेल के प्रदर्शन को उन्नत करता, माने अच्छा बनाता और अधिक, और प्रतिद्वंदी को यह सबक सिखाने का
प्रयास करता कि खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। माने जो हमारे साथ खेल रहा है ना, उसे प्रतिद्वंदी जो है हमारा, उसको यह सबक सिखाने का प्रयास करता कि खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए। अब खा है, आपको कौन से खेल और कौन कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है मुझे हॉकी खेल सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि यह खेल तेज गति, तकनीकी कौशल और टीम वर्क का अद्वितीय मिश्रण है। हॉकी में खिलाड़ियों का अनुशासन और मैदान पर रणनीति देखने लायक होती है। खिलाड़ियों में ध्यानचंद मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी खेल भावना, अनुशासन और अद्वितीय कौशल ने उन्हें हॉकी का जादूगर का खिताब दिलाया। ध्यानचंद का खेल के प्रति समर्पण और अपनी टीम को जीत दिलाने की इच्छा प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा यह सिद्ध किया है कि खेल में सफलता लगन, साधना और खेल भावना से ही संभव है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, लेखक को किसने हॉकी स्टिक से मारा? का फर्स्ट रेजिमेंट टीम के खिलाड़ी ने। दूसरा, सैपर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने। तीसरा, गा पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी ने। घा सेना के किसी अन्य खिलाड़ी ने। तो इसका सही उत्तर है खा सैपर्स एंड माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने। अब दूसरा है, लेखक ने अपने खेल करियर की शुरुआत किस रेजिमेंट से की थी? का ब्राह्मण रेजिमेंट, खा बंगाल रेजिमेंट, गा सैपर्स रेजिमेंट और घा माइनर्स रेजिमेंट। तो इसका सही उत्तर है का ब्राह्मण रेजिमेंट। अब है तीसरा, लेखक ने किस वर्ष बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया? क 1928 में, ख 1932 में, गा 1936 में और घ 1940 में। तो इसका सही उत्तर है ग 1936 में। फिर है चौथा, लेखक ने खेल के मैदान में कितने गोल किए? कितने किए थे? पाठ में हमने पढ़ा था 6 किए थे, है ना। तो का है 4, खा है 5, गा है 6 और घा है 7। तो इसका सही उत्तर है गा 6। अब पांचवा है, लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? का वर्ष 1904 प्रयाग में, वर्ष 1904 लखनऊ में, ग वर्ष 1908 दिल्ली में, घ वर्ष 1904 मुंबई में। तो इसका सही उत्तर है का वर्ष 1904 प्रयाग में। अब है छठवां, लेखक ने सफलता का मूल मंत्र किसे बताया? का लगन, खा साधना, गा खेल भावना और घा ये सभी। तो इसका सही उत्तर है घा ये सभी। सातवां है, लेखक को हॉकी खेलने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? का कोच ने, खा सूबेदार मेजर तिवारी ने, गा परिवार ने और घा मित्र ने। तो इसका सही उत्तर है खा सूबेदार मेजर तिवारी ने। आठवां, लेखक के अनुसार खेल को किस भावना से नहीं खेलना चाहिए? का हिंसा की, खा क्रोध की, गा का और खा दोनों और घा ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी घा। अब है नौवां, लेखक ने किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? का बर्लिन ओलंपिक में, खा दोहा ओलंपिक में, गा रसिया ओलंपिक में, घा इंग्लैंड ओलंपिक में। तो हमने तो पाठ में पढ़ा ही था, उत्तर है का बर्लिन ओलंपिक में। 10वां है, लेखक का परिवार बाद में कहाँ आकर बस गया? तो लेखक का जो परिवार था वो बाद में कहाँ चला गया, कहाँ रहने लगा? तो का है जयपुर में, खा ओडिशा में, गा झांसी में और घा प्रयागराज में। तो इसका सही उत्तर है गा झांसी में। अब है रिक्त स्थान भरें। पहला, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लेखक, इसमें क्या आएगा? पंजाब। रिक्त स्थान में आएगा पंजाब। लेखक पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेलते थे। दूसरा है, चोट लगने के बाद भी लेखक ने 6 गोल किए थे। दूसरे का खालिस्तान में क्या आएगा? 6 गोल किए थे। तीसरा है, छावनी में हॉकी खेलने का समय निश्चित नहीं था। तो रिक्त स्थान में आएगा छावनी। तीसरे का है छावनी। चौथा, लेखक को वर्ष 1936 में
क्या बनाया? कप्तान बनाया गया। रिक्त स्थान में आएगा कप्तान। 5वां, लेखक के अनुसार खेल में हार जीत पूरे देश की होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, लेखक के अनुसार उन दिनों खेल के मैदान में कैसी घटनाएं होती रहती थी? तो उत्तर है, लेखक के अनुसार उन दिनों खेल के मैदान में धक्का मुक्की की घटनाएं होती रहती थी। दूसरा, वर्ष 1933 में पंजाब रेजिमेंट का मुकाबला किसके साथ हुआ? तो इसका उत्तर है, वर्ष 1933 में पंजाब रेजिमेंट का मुकाबला सैपर्स एंड माइनर्स टीम के साथ था। तीसरा, लेखक को चोट कैसे लगी? उत्तर है, एक माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने गुस्से में आकर लेखक के सिर पर हॉकी स्टिक दे मारी, जिसके कारण उन्हें चोट लग गई। फिर है प्रश्न 4, लेखक का खेल में 6 गोल करना क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है, लेखक का खेल में एक साथ 6 गोल करना उनकी खेल क्षमता के प्रमाण को दर्शाता है। 5वां, लेखक को कौन घेर कर उनकी सफलता का राज जानना चाहते थे? तो उत्तर है, बच्चे और बूढ़े सभी लेखक को घेर कर उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहते थे। अब है 6वां, लेखक ने प्रतिद्वंदी पक्ष को हिंसा का प्रत्युत्तर किस प्रकार दिया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने प्रतिद्वंदी पक्ष को हिंसा का प्रत्युत्तर अपनी क्षमता व संयम से दिया। 7वां, सच्चे खिलाड़ी की क्या पहचान बताई गई है? तो इसका उत्तर है, सच्चे खिलाड़ी की पहचान खेल कौशल व धैर्य की भावना है। 8वां है, लेखक ने खिलाड़ी को क्या सीख दी? उत्तर, लेखक ने खिलाड़ी को सीख दी कि खेल में गुस्सा करना अच्छा नहीं और इसे खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 2 गोल के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।